आज हम आपको प्लाज़ो में पॉकेट किस तरह से लगाई जाती है ये बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लाज़ो की पहले से ही कटिंग कर रखी है। अगर आपको ये भी सीखना है प्लाज़ो की कटिंग कैसे की जाती है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आसन वाला साइड है हमें यहाँ पे पॉकेट नहीं लगानी है, जो सीधा वाला साइड है हमें यहाँ हमें पॉकेट लगानी है। तो यहाँ पे हमारा ये बंद है क्योंकि प्लाज़ो में बंद होता है साइड वाला हिस्सा। तो पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ इलास्टिक का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इसके बाद हम 1 इंच पे और निशान लगाएंगे पॉकेट की गैप के लिए, और 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे पॉकेट का मुंह खुलने के लिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा और लगाएंगे पॉकेट अटैच करने के लिए। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। मैं आपको टोटल नाप के बता देती हूँ। तो ये हमारा 11.5 इंच बैठा है। अब इसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। हमें यहाँ 2 निशान और लगाने हैं कुटके पे इस तरह से। एक तो 1 इंच वाले पे लगाना है जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था, और एक 6 इंच वाले पे। अब इसके बाद हम आपको पॉकेट कट करके बताएंगे कि पॉकेट की लंबाई कितनी लेनी है और चौड़ाई कितनी। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे यहाँ पे 11.5 इंच। इस तरह से डबल फोल्ड करके पॉकेट को, और इसकी चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 7 इंच। और इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम पॉकेट पे भी निशान लगाएंगे। तो सबसे हम पहले हमें यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है पॉकेट अटैच करने के लिए, और यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाना है पॉकेट का मुंह खुलने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से कुटके लगाएंगे। अब हम यहाँ पे प्लाज़ो पे इसे अटैच करना बताएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीधा वाला पार्ट लेंगे पहले, और इस निशान से हमें पॉकेट को मिलाकर रखना है। जो हमने पॉकेट पे भी निशान कट किए हैं उन निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ पॉकेट को रखना है। 1 इंच का जो निशान है उसे ऊपर की तरफ, और बाकी का जो एक्स्ट्रा निशान है उसे नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से हमें निशान से निशान को मिलाकर रखना है पॉकेट को। और यहाँ पे 1 इंच आधे इंच की दूरी पे हमें यहाँ पे सिलाई देनी है निशान से निशान तक। नीचे से सिलाई को पक्का करेंगे, इस तरह से डबल सिलाई देंगे यहाँ पे, और आधे इंच की दूरी पे हम यहाँ ऊपर तक सिलाई देंगे जो हमारा निशान हमने लगाया था, और यहाँ पे भी हम यहाँ डबल सिलाई देंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ कट के निशान लगाए थे इसे हम और कट करना है हल्का सा सिलाई से, हल्का सा पीछे, ताकि कपड़े को हम अगर पीछे की तरफ फोल्ड करें तो झोल ना आए। इस तरह से अब इस कपड़े को इस तरह से हमें यहाँ पलटना है, सीधा करना है। अब हाथ से अच्छे से प्रेस करना है इस कपड़े को, और इस तरह से हमें कोनों को अच्छे से मिलाना है। और ऊपर की तरफ भी दबाव सिलाई देनी है हमें एक, बिल्कुल किनारे किनारे। इस तरह से पहले कोने को अच्छे से निकाल लेंगे, और कपड़े को सेट करते हुए डबल सिलाई करेंगे यहाँ, और ऊपर किनारे से हम यहाँ सिलाई करनी है। इस तरह से
अब इस पीस को हमें इस तरह से सीधा करना है, पॉकेट वाले हिस्से को, और इस तरह से हमें ऊपर की तरफ इसे उठाना है, इस तरह से। अब नीचे की साइड भी हमें एक सिलाई देनी है आधी इंच की दूरी पे, जिससे हमारा नीचे की तरफ का जो मुंह है पॉकेट का वो भी बंद हो जाए। इस तरह से इसे सीधा करना है ताकि सिलाई पॉकेट के अंदर आए। सीधा करने के बाद इसे हम इस तरह से निशान को मिलाएंगे। इसी तरह से नीचे वाले निशान को भी हमें निशान से मिलाना है, और यहाँ हमें कच्ची सिलाई देनी है पीस को रोकने के लिए। सिलाई कच्ची देने के बाद जो पीछे का पीस है उसे सीधा करना है इस तरह से। प्लाजो के पीस को इस तरह से मिलाते हुए पॉकेट को सेट करते हुए यहाँ पे भी हम आधी इंच की दूरी पे सिलाई करेंगे, इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए। पक्की सिलाई देंगे यहाँ नीचे की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो किनारी आ रही है हमारी, यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई को उतारना है, और ये नीचे वाले पीस पे सिलाई आनी चाहिए, नहीं तो हमारा पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा अगर ऊपर वाले पीस पे सिलाई आई तो। हम यहाँ उंगली से देख लेंगे कि हमारा पीस कहाँ ऊंचा नीचा हो रहा है। जहाँ नीचा हो रहा है हमें वहाँ उतारनी है मशीन। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। ये देखिए यहाँ पे हमारा ऊंचा नीचा है, तो इस तरह से हम यहाँ ऊपर की तरफ ले लेंगे, यहाँ पे इस तरह से सीधा। ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सीधा करके। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पॉकेट लगी है। ये देखिए। अब इसके बाद हम प्लाज़ो का दूसरा पीस लेंगे। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड भी आधे इंच की दूरी पे आसन पे हमें सिलाई करनी है। अब इसके बाद हम यहाँ इलास्टिक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे।
यहाँ हमें पूरे इलास्टिक की जो हमें फ़ोल्ड करनी है वो 3 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह से पॉकेट के ऊपर भी हमें यहाँ 3 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है उस पर। अब इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल साइड साइड सिलाई करनी है। एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे हल्का सा, और एक बार और फ़ोल्ड करेंगे बिल्कुल लाइन से मिलाते हुए, इस तरह से। यहाँ पे भी डबल सिलाई देंगे पक्का करने के लिए। पॉकेट को सेट कर लेंगे पहले। इस तरह से, और बिल्कुल सहारे सहारे हमें सिलाई देनी है। ये मैंने आपको जो निशान बताया है इलास्टिक की चौड़ाई का, वो मैं 1 इंच की इलास्टिक की चौड़ाई का निशान बता रही हूँ आपको। यहाँ हमें पक्का करना है। हल्का सा कपड़ा हमें खुला हुआ छोड़ना है यहाँ इलास्टिक को डालने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की जो चौड़ाई हमारी जितनी भी होती है उससे हमें यहाँ पे 4 इंच कम करके लेनी होती है। मैं यहाँ पे 32 कमर का प्लाज़ो बना रही हूँ, तो इलास्टिक की चौड़ाई मैं 28 इंच लूँगी। आपका जो भी कमर का नाप है आप उससे 4 इंच कम ही करके इलास्टिक लें। इस तरह से मैं पिन से इसको इलास्टिक को प्लाज़ो में डालूँगी। यहाँ पे जो मैंने प्लाज़ो में ओपन साइड छोड़ा था, जब ऊपर से फ़ोल्ड किया था, वहाँ पे मैं इलास्टिक को इस तरह से डालूँगी। इस तरह से हमें यहाँ कपड़े को खींचते हुए इलास्टिक को अंदर की तरफ करना है। याद रखें जो इलास्टिक का दूसरा छोर हमारा है उसे हमें किसी चीज़ से रोकना है, नहीं तो वो अंदर की तरफ इलास्टिक आ जाएगी।
इस तरह से जो हमने ओपन साइड छोड़ दी थी वहाँ से हमारी इलास्टिक निकलेगी इस तरह से। और इस तरह से पिन को निकालने के बाद हम इलास्टिक को इस तरह से सेट करेंगे, एक के ऊपर एक। अब यहाँ हमें पक्की सिलाई करनी है इलास्टिक रोकने के लिए। यहाँ 2-3 बार हम सिलाई देंगे। सिलाई को पक्का करने के बाद हम इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे। अभी हमारी इलास्टिक अंदर जा चुकी है। जो हमारा ओपन साइड रह गया था उसे हम यहाँ बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पूरी इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे इस तरह से। और यहाँ हमें बीचों बीच सिलाई करनी है अब इलास्टिक को रोकने के लिए। यहाँ बीचों बीच हमें यहाँ इलास्टिक को सिलाई करनी है। जो हमारी ये चुन्नट बनी हुई है इसे हम इस तरह से खींचेंगे कपड़े को और यहाँ हम सिलाई देंगे। इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई देनी है इलास्टिक के ऊपर, जिससे प्लाज़ो पहनने के बाद इलास्टिक हमारी घूमे नहीं। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग से इलास्टिक लग चुकी है और पॉकेट भी हमारी पूरी बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लंबाई का नाप लेंगे। जितनी हमारी रेडी लेंथ है हम यहाँ पे उसका निशान लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ फिटिंग पे भी निशान लगा लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम मोरी का उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
प्लाज़ो की मोहरी फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ जो हमने फ़िटिंग का निशान लगाया था उस पे हम यहाँ फ़िटिंग करेंगे। बॉटम में डबल सिलाई देते हुए अच्छे से इसे लॉक करेंगे। इस तरह से प्लाज़ो को सेट करेंगे अच्छे से, जिससे पीस ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल फिटिंग में अच्छे से आए। आसन पे हमें यहाँ अच्छे से लॉक करना है सिलाई से। हमारा प्लाज़ो सिल के रेडी हो चुका है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे हम कट कर देंगे। आपको मैं प्लाज़ो सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने फिनिशिंग से हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।